Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So एमपीसेट 2024 एग्जामिनेशन जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है, ये एग्जाम हमारा ओएमआर शीट पर भरा जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन शुरू हो चुका है कि ओएमआर शीट क्या होती है, कैसे हमें इसमें फॉर्म भरना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओएमआर शीट को सही तरीके से कैसे भरा जाता है और 5 कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जिनका आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोगों का पेपर कैंसिल भी हो सकता है, रिजल्ट गलत भी आ सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आपको अलर्ट किया जा रहा है कि कुछ बातों का आपने खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये एक ओएमआर शीट का सैंपल है। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि क्या मैम हमें ओएमआर शीट अपने साथ लेकर जानी है, वो कहाँ से डाउनलोड होगी। तो देखिए, ओएमआर शीट आपको एडमिट कार्ड के साथ कहीं से भी नहीं मिलेगी। वहां पर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचोगे, आपको ओएमआर शीट क्वेश्चन पेपर के साथ में ही दी जाएगी। तो देखिए, ओएमआर शीट यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप से दिखती है। ठीक है, इस तरीके का एक कागज आपको दिया जाएगा। ये तो एक लैपटॉप में इमेज फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रही हूं ना, लेकिन वहां पर आप लोगों के पास एक प्रिंटेड कॉपी इसकी दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट में करना क्या है, इधर लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन वाले दिन पेन साथ में लेकर के जाना है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है जिसमें लिस्ट बताई है कि क्या क्या साथ लेकर जाना है। तो एक बॉल पेन लेकर के जाना, जो कि या तो ब्लू कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। गलती से भी जेल पेन मत लेकर जाना प्लीज। ठीक है, आप लोगों को ब्लू या ब्लैक पेन जो भी साथ में होगा, उससे सबसे पहले अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट। हो सकता है थोड़ी सी ब्लॉक्स यहाँ वहां आपके उसमें हो, ओएमआर शीट में हो, लेकिन ओवरऑल यही चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है। जैसे मैं अगर अपना नाम लिख रही हूँ अंकिता, तो ऐसे लिखूंगी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओएमआर शीट है, हमने आईसीटी में भी पढ़ा था कि ऑनलाइन डिवाइस के थ्रू चेक होती है। तो जिसमें रूल्स जो बताए हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि बॉल पेन ही होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू ही होना चाहिए, और जो भी नाम लिखोगे वो ऐसे कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। ठीक है, सो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इस तरीके से। और अगर सरनेम है तो फिर एक स्पेस छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पर अपना सरनेम लिखिए। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया अंकिता सूद। अब नाम लिखने के बाद आपको ए है तो ए वाले सर्कल को पूरा फिल करना है। बहुत स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो आउटलाइन दे देंगे और छोड़ देंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे आउटलाइन दे करके छोड़ देते हो ना, तो मशीन आपका आंसर चेक नहीं करेगी, आपने जो कुछ भी मार्क किया है वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे सर्कल को आपने ढंग से फिल करना है। क्लियर? कई बार तो होता है कि इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, लेकिन देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें बोला है अगर टिक करते हो तो भी गलत होगा, ऐसे क्रॉस बनाते हो इस पे तो भी मार्क नहीं किया जाएगा, बीच में मार्क करोगे तो भी गलत है, ऐसे आउटलाइन दोगे तो भी आपका रिजल्ट चेक नहीं होगा। आपको ये सर्कल को पूरा आउटलाइन देने के बाद भरना है, ये सही तरीका है। ठीक है, करना क्या है, ए नाम में था तो आपने क्या किया, ए को मार्क कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे एन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे इस वाले लेटर को मार्क कर देंगे। के है तो यहाँ पर पूरे इस के को मार्क कर देंगे। देन वी हैव आई। इस तरीके से आपको अपना पूरा नाम पहले ऊपर लिखना है और फिर उस पूरे नाम को यहाँ पर ओएमआर शीट में इस तरीके से मार्क करते रहना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम इतना टाइम लग रहा है, ऐसे में तो हमारा पेपर छूट जाएगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप सभी के एग्जामिनेशन में देखिए 2 पेपर होंगे, जितना भी टाइम पेपर के लिए दिया जाता है वो तो आपको मिलेगा ही। ये शीट भरने के लिए 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, जब भी आपका पेपर स्टार्ट होना है, देख लो एक बार एडमिट कार्ड में जो टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम में पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ये शीट मिल जाएगी और आप लोग फिर इसको आराम से भर सकते हो।
ध्यान से क्रॉस चेक करते हुए भरना, ऐसा ना हो कि एस इस लाइन में लिखा है और आप एस को यहाँ पर मार्क कर दो। ये देखो जबकि ये एस यहाँ पर मार्क होना था। तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ये 2 बार ओ है, मार्क कर दिया और डी है, इसको मार्क कर दिया। ठीक है? सो इस तरीके से पहले आपने अपना नेम एंटर करना है। 15 मिनट्स देंगे, आराम से करना। याद रखिए कि एक बार आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आप ही के क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार शीट में गलती हो गई, तो दूसरी माँग लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से फॉर्म भरना है, घबराना नहीं है। खास तौर पर देखिए आंसर इधर-उधर एक आधा हो गया, अलग बात है। लेकिन अगर आपने नाम ही गलत भर दिया, रोल नंबर ही गड़बड़ कर दी, वो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए अलर्ट रहकर यहाँ वहाँ अपना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है? दिमाग एक जगह रख के फॉर्म को भरना है। अब मान लो मेरा रोल नंबर है 179211, तो इसमें क्या करूँगी मैं? यहाँ पर 1 को मार्क करेंगे, 7 को मार्क करेंगे, देन वी हैव 9। ये जल्दी में मैं ऐसे फिल कर रही हूँ, पर आपने इतना जल्दी ऐसे नहीं करना है, ये पूरा प्रॉपर तरीके से भरना चाहिए, ठीक है? तो ये मैंने अपना रोल नंबर मार्क कर दिया। आई बात समझ में? ये डेट वगैरह वहाँ पर जैसे-जैसे आपको बताएँगे, बोर्ड में भी लिखा होता है, वैसे आपने भरनी है। डेट और ये सब चीज़ें भरने के बाद एक ऑप्शन आपकी सीरीज़ में, पेपर में और देखा जाएगा, दैट इज़ योर सीरीज़। अब क्या है, पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन ही रहता है ना? तो पेपर 1 में सीरीज़ होती है, कइयों को ए सीरीज़ आएगी, बी सीरीज़ आएगी, कइयों को सी आएगी, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में होता है। तो आप लोगों से सीरीज़ भी यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको ऊपर लिखना है ए सीरीज़ और नीचे फिर ए को गोला बना देना है। ठीक है? जो भी सीरीज़ आपकी होगी, ध्यान से क्रॉस चेक करते हुए आपने उसको फिल करना है। ये सब हो गया, 15 मिनट का समय दिया गया था, 15 मिनट आपके ओवर हो गए। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा, टाइम स्टार्ट होगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसका आंसर ए है, तो ए को जाकर के मार्क कर देना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी नहीं आता, सी नहीं आता, अब आगे के क्वेश्चंस आपको मान लो अभी आ ही नहीं रहे हैं, मैथ्स के हैं, आपने सोचा बाद में करेंगे। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th का आंसर बी है। एक बात का खास ध्यान रखना है सब स्टूडेंट्स ने कि जब भी ये मार्क कर रहे हो तो क्रॉस चेक करो अपने क्वेश्चन पेपर में कि क्या 10वें क्वेश्चन का ही आंसर मैं मार्क कर रही हूँ। ऐसे ना हो कि आप 10th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मार्क कर दो गलती से या फिर यहाँ पर मार्क कर दो गलती से, क्योंकि अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो लास्ट तक आपके सारे आंसर गड़बड़ हो सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, हड़बड़ाहट में, जल्दी में, जैसे भी हैं करते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी है क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पर बोला है कि पेंसिल नहीं, और यस आप लोगों को रफ वर्क करने के लिए, जैसे मैथ्स आ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा रफ शीट दी जाती है, या फिर क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल लास्ट पेज जो होता है ना, वो बिल्कुल खाली होता है। लास्ट के 2 पेज क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल खाली होते हैं, वो रफ काम के लिए ही दिए जाते हैं। तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। ये वाली शीट जो होगी, ये आपने लास्ट में सबमिट करवानी है। तो इस शीट को खास ध्यान रखिए कि साफ-सुथरा रखें, कोई एक्स्ट्रा मार्क इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो इस तरीके से क्वेश्चंस को मार्क करते जाना है। ये देखिए 150 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं ना, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं और 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में होते हैं। तो कई बार कई स्टेट्स ऐसे करते हैं कि ऐसे ही एक ही शीट में 150 क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है? लेकिन कई स्टेट में ऐसा होता है कि 50 क्वेश्चंस के लिए अलग से शीट मिलती है पेपर 1 के लिए, वो वापस ले लेते हैं आपसे, उसके बाद फिर 100 क्वेश्चंस के लिए अलग से शीट मिलती है। तो दोनों शीट्स में आपको ये चीज़ें फिल करनी है और दोनों बार आपको अलग 15-15 मिनट दिए जाएँगे पहले। ऑल क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें थी। अगली इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, 2025 एग्ज़ामिनेशन एमपी सेट के लिए हमारा न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1st ऑफ जनवरी से। 1 जनवरी 2025 से नया बैच हो जाएगा स्टार्ट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज़ के साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाए जाएँगे जो कि एज़ इट इज़ पेपर में आते हैं। ये पीवाईक्यूज़ सिर्फ एमपी सेट के ही नहीं होंगे बल्कि अदर स्टेट्स के भी आपको दिए जाएँगे। गारंटी दे रही हूँ, एज़ इट इज़ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी जो स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, जिन्होंने सीरियसली सब कुछ पढ़ा है, ये 5000 क्वेश्चन को
फॉलो किया है, अदर पीवाईक्यूज़ जो मैंने आपको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं वो पढ़े हैं, डेफ़िनेटली आपको इसी में से आंसर, इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, एडमिशन्स हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, लिमिटेड सीट्स अब बाकी हैं, तो अगर आपको लगता है कि अगला अटेम्प्ट भी देना चाहिए, तो ज़रूर आप जॉइन कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, इसके बाद एक लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये देना चाहती हूँ। देखो, आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन, ये मान लो क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी ओएमआर शीट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर ओएमआर शीट पे जाके आंसर मार्क करेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर ओएमआर शीट पे जाकर आंसर मार्क करेंगे। ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक साथ में 10 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लो। आराम से तसल्ली से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। फिर उन 10 के 10 क्वेश्चंस को ओएमआर शीट में जाकर के मार्क कर लो। ऐसे करोगे तो समय बचेगा। बार-बार आपको यहाँ-वहाँ शीट से क्वेश्चन पेपर पे मूव नहीं होना होगा। ठीक है? 2 चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर अलग होगा, ओएमआर शीट अलग होगी। ठीक है? क्वेश्चन पेपर आप बाद में घर लेकर आओगे और ओएमआर शीट आपको सबमिट करवानी है। तो ध्यान से रखिएगा कि सबमिट आपको करवानी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सिग्नेचर करने होते हैं अपने, ठीक है? तो जब भी आप ओएमआर शीट भरोगे तो सिग्नेचर खुद मत कर लेना जाते ही। जब आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी टीचर होंगे, वो जब आपके पास आएँगे, आपको बोलेंगे कि साइन करो, फिर आपने यहाँ पर अपने साइन करने हैं। सेम सिग्नेचर होने चाहिए जो फॉर्म भरते समय किए हैं, और यहाँ पर इन्विजिलेटर अपने सिग्नेचर करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी हैं। आई होप आपका जो सबसे बड़ा डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। मैं डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगी। हर डाउट अपना शेयर करिए, क्योंकि डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाएँगे तो बेहतर है। एग्ज़ामिनेशन हॉल तक ये सारे डाउट्स नहीं जाने चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू सो मच। न्यू बैच के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि डेफ़िनेटली आप लोगों का इस अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।